हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है ये 20वां नक्षत्र है। और ये नक्षत्र जो है वो धनु राशि में आता है। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है ना। तो इस नक्षत्र को जो है कहीं कहीं पर अजेय सितारा भी कहा गया है। अजेय का मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो हमेशा जो है वो जीतता है, आगे आगे रहता है ना। तो जिसको पराजित नहीं किया जा सकता है, हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, साहसी होते हैं और दार्शनिक किस्म के होते हैं। इसके अगर हम 4 चरणों की 4 पदों की बात करते हैं, तो इसका पहला नक्षत्र जो होता है ना, वो सिंह नवांसा से होता है। तो इस वजह से इसका जो प्रभुत्व होता है, वो सूर्य के हाथों में होता है। सूर्य का प्रभाव होने की वजह से ये लोगों को जो है वो नेता जैसी भूमिका निभाने की इच्छा रहती है, यानी ये नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं। और साथ ही इनको अपनी उपलब्धियों पर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्व होता है। इसी के साथ अगर हम इसके दूसरे चरण, दूसरे पद की बात करते हैं, तो ये जो है वो कन्या नवांश में स्थित होता है और इसका प्रभुत्व जो है वो बुध के हाथों में होता है। ऐसे लोग जो है अपने व्यवसायों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं। उनका पूरा ध्यान जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में जो है वो लगा हुआ होता है। इसका जो तीसरा चरण होता है वो तुला नवांशा से संबंधित होता है, तुला नवांश में स्थित होता है और इसका स्वामी जो है शुक्र होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा भौतिक सुख और भौतिक आराम की जो है वो इच्छा लिए हुए पैदा होते हैं। आगे जीवन में ये उस सुख और आराम को अपनी मेहनत से जो है वो हासिल भी कर लेते हैं। इस नक्षत्र का जो चतुर्थ पद होता है वो वृश्चिक में स्थित होता है, इसलिए उस पर मंगल का प्रभाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का जो फ़ोकस होता है ना, वो अपने व्यक्तित्व पर होता है और इनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। यानी अपने जीवन में ये जिस भी काम को करना चाहते हैं, उस पर अगर ये एक बार फ़ोकस कर लें, तो इनका कॉन्फिडेंस जो है वो कभी कम नहीं होता है। जब तक ये उस चीज़ को अपने जीवन में हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक ये प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं। उनके कार्य की वजह से, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से इनके अंदर इतना आकर्षण होता है कि लोग इनसे बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर इन पुरुषों की बात करें, तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो पुरुष होते हैं ना, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और बहुत ज़्यादा सहज ज्ञान को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने आप को बहुत बहादुर और साहसी भी मानते हैं, है ना? लेकिन कभी जब ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो आम तौर पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं आते हैं। यानी ऐसी जगहों पर भी ना वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से जो है वो लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिज़िकली जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ने-झगड़ने का कार्य नहीं करते हैं। वो अपने आराम क्षेत्र से ने भी ना तभी बाहर निकलना पसंद करते हैं, जबकि उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है, वरना वो चाहते हैं कि वो अपने दायरे में रहते हुए ही कार्य करें और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके पास किसी तरीके का रास्ता नहीं है, तभी वो जो है अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आते हैं। कि ये लोग ना बड़ी जल्दी जो है वो दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। यानी अगर कोई इनसे अगर किसी कार्य के लिए रिक्वेस्ट करे, तो ये बहुत ज़्यादा ये सोचते नहीं हैं कि आगे जाकर ये काम उनको जो है वो परेशानी में डाल सकता है या इसकी वज़ह से उन्हें नुकसान हो सकता है। ये तुरंत जो है वो दूसरों की बातों में आकर उस काम को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि इन्हें यहाँ पर जो है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बहुत सही निर्णय जो है वो नहीं ले पाते हैं। इस वजह से ये जो है जब भी दूसरा कोई किसी बात के लिए इनसे रिक्वेस्ट करता है, तो वो उस चीज़ को बड़ी आसानी से जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। जबकि शायद कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जहाँ पर कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। नक्षत्र में जन्मे जो पुरुष होते हैं ना, उनको जो है वो बोलने में जो है बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। यानी वो बातचीत के माध्यम से जो है अपने आप को जीतना जानते हैं। उनको तर्क-वितर्क करना इतनी अच्छी प्रकार से आता है कि वो जानते हैं कि कहाँ पर उनको किस लैंग्वेज का प्रयोग करना है, किस लिमिट में बातचीत करनी है। तो इनको हराना जो है वो बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि अ, इनके अंदर वो बौद्धिक क्षमता है कि उन्हें अपनी लिमिट्स पता हैं। तो इसलिए जो है आसानी से कोई इन्हें बातों में हरा नहीं सकता है।
इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो मेल हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान भी होते हैं और बहुत स्मार्ट भी होते हैं। यानी कई बार वो लोग जो है अच्छे डॉक्टर और सर्जन भी जो है वो बन जाते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से। इसलिए अगर ये इसके अलावा भी किसी भी व्यवसाय को चुनते हैं, किसी भी जो है जॉब को लेते हैं, तो ये उसमें भी सफलता प्राप्त करते हैं। यानी एक बार वो जिस चीज़ के लिए भी अपना मन बना लेते हैं, उसमें उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। यानी उसमें वो मेहनत से, लगन से काम करके अपने आप को विजय प्राप्त करा लेते हैं, यानी अपना गोल जो है उनका वो अचीव कर लेते हैं। अगर ये लोग व्यवसाय को अपना जो है वो कार्यक्षेत्र बनाते हैं यानी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ये तभी आगे बढ़ सकते हैं जब ये दूसरों के अंदर जो है अपने प्रति विश्वास को जो है वो कायम कर सकें। और साथ ही साथ ये खुद भी जो है वो किसी की बातों में आकर धोखा ना खाएँ। यानी यहाँ पर इनको ये सजग रहने की ज़रूरत होती है कि इन्हें हर एक की बातों पर विश्वास नहीं करना है क्योंकि अगर ये आँख मूंद कर दूसरों की बातों पे विश्वास करेंगे, तो हो सकता है आगे जाकर इनको उस व्यवसाय में धोखा मिल जाए। तो इसलिए इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर उन्हें अपनी बुद्धि का, अपने तर्क-वितर्क का, अपनी सोच-समझ का जो है वो प्रयोग करना है ताकि वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें। 32 साल की एज तक जो है इन्हें बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं मिलती है अपने कार्यक्षेत्र में यानी तब तक इनके जो सोच है या उनका जो कार्यक्षेत्र है उसमें कई तरीके के चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। लेकिन 32 साल के बाद धीरे-धीरे जो है वो इनका करियर जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। यानी जैसे-जैसे जीवन की सच्चाई, जीवन की जो है रियलिटी इनके सामने आती है, ये इसको समझकर जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो धीरे-धीरे उनको चीज़ों में स्थिरता जो है वो आने लगती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं ना, उनके अगर पेरेंट्स की बात करें तो उनकी पेरेंट्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बैठता है, उनके विचार जो हैं वो माता-पिता के साथ बहुत अच्छे से जेल नहीं हो पाते हैं, मेल नहीं खाते हैं। लेकिन भाई-बहनों के साथ जो है इनके संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यानी जो भाई-बहनों के साथ इनका रिश्ता होता है ना, वो बहुत मजबूत और प्यारा होता है। इनको कई बार जीवन में जो है विदेश में जाकर काम करने की अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती हैं। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये ऐसी कोई चॉइस जो है इनके सामने आती है तो ये उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। लेकिन इनका काफ़ी समय जो है वो विदेशों में भी व्यतीत हो सकता है। और अगर मैरिज की बात करें ना तो कई बार जो है अपने फ्रेंड सर्किल की में अगर ये लोग देखेंगे तो अपनी फ्रेंड्स की तुलना में ये जो है थोड़ा-सा लेट मैरिज करते हैं, यानी इनकी मैरिज जो है वो थोड़ी-सी देर से होती है। पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत जो है वो विचारों का जो तालमेल है वो हिल सकता है, यानी कई बार पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल जो है वो मेल ना खाएँ हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो है इनका जीवन एक अ, अच्छे वैवाहिक जीवन हम कह सकते हैं कि मतलब छोटी-मोटी चीज़ें दोनों के विचारों में मतभेद जो है वो आते रहते हैं, दोनों पार्टनर्स के बीच में जो है मतभेद विचारों में होता रहता है, उसके बाद भी ये लोग एक सफल और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। माता-पिता के बजाय ना ऐसे लोगों का अपने ससुराल वालों के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो अच्छा होता है। जनरली उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मैच करती है। और अगर ऐसे लोगों के बच्चों की बात करें ना तो बच्चों के मामले में ये लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं क्योंकि इनकी संतान जो होती है वो बहुत ही बुद्धिमान होती है और परिवार का जो है वो आगे जाके नाम रोशन करती है। जनरली जो है शुरुआत की आयु में इनका स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है, लेकिन इन्हें साइकोलॉजिकली ये महसूस होता रहता है कि जैसे वो अंदर से ठीक नहीं है, अंदर से ठीक नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो है इनके अंदर हमेशा बनी रहती है। उसकी वजह से कई बार ये कुछ ऐसी लंबी बीमारियों को पकड़ लेते हैं जिनको ठीक होने में समय लगता है। तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपने माइंड पर बैलेंस रखें और फालतू की जो है वो अ, सोच जो है या विचार अपने अंदर जो है ना आने दें कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या उन्हें किसी तरीके की तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो सोच इनकी जो है वो इन्हें बीमार बना सकती है। तो इसलिए उससे अगर ये बैलेंस रखते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे से अपनी जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें जो है कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में नहीं आती है। अगर हम लोग पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाली फीमेल्स की बात करें, तो ऐसी फीमेल जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं।
वो अपने जीवन में ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर तरीके का संभव प्रयास करती हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होती हैं, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज भी होती है। नैतिकता के साथ कार्य करना उन्हें पसंद होता है और अपनी जॉब के लिए वो जितनी भी मेहनत कर सकती हैं, अपने कार्य के लिए जितना भी एफर्ट डाल सकती हैं, एनर्जी डाल सकती हैं, वो हर प्रकार का एफर्ट डालकर अपने आप को सबसे आगे रखती हैं। यानी उनकी पहचान जो है वो उनके काम से ही होती है। अपने स्वभाव और कार्य के कारण ही ये अपनी पहचान जो है वो कंपनी के मुख्य लोगों में करवा लेती हैं। यानी कार्य क्षेत्र में इनका जो रुतबा होता है वो इनके कार्य करने के तरीके की वजह से ही होता है। ये लोग जो है बहुत आसानी से दोस्त बना लेती हैं, इनका व्यवहार जो है वो बहुत अच्छा होता है, जिस वजह से जल्दी से इनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन कई बार ये फ्रेंड्स की वजह से ही वो लाइन क्रॉस कर लेती हैं, जो बाद में जाकर इन्हें चोट पहुँचाती है। तो ऐसे ही फीमेल को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी से भी दोस्ती करें, लेकिन अपनी लिमिट को जो है वो कभी नहीं भूलें, क्योंकि अगर उन्होंने वो लिमिट क्रॉस करी, तो हो सकता है कि आगे जाकर उनको जो है बहुत सारे परेशानियाँ फेस करनी पड़ जाएँ। तो इसलिए बेहतर है कि वो शुरू से ही अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो खींचकर आगे बढ़ें। लेकिन ऐसी जो फीमेल है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वभाव की होती हैं, यानी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन को भी फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली होती हैं। तो इसलिए अगर किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन आती है इनकी लाइफ में, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि उसका समाधान जो है वो किस प्रकार से करना है। तो इसलिए ये अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से ही उन परेशानियों से बड़ी जल्दी अपने आप को बाहर निकाल लेती हैं। इनकी एजुकेशन जो है बहुत अच्छी होती है, हायर एजुकेशन लिए हुए होती हैं। इसलिए जो है जीवन में आगे जाकर बहुत उच्च उपलब्धियाँ जो है ये अपने जीवन में प्राप्त करती हैं। अपने स्वभाव के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपनी एजुकेशन के कारण जो है इनको एक अच्छा रुतबा जो है वो जीवन में प्राप्त होता है। क्योंकि इन्हें सीखना और ज्ञान प्राप्त करना हमेशा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए जो है ये एक अच्छी टीचर या एक अच्छा प्रोफ़ेसर जो है वो बनकर बहुत अच्छा जो है वो कार्य कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि इनकी नॉलेज की कोई कमी नहीं होती और निरंतर सीखते रहना जो है वो इनकी आदत में शामिल होता है। तो ये चीज़ें इनको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकती हैं। तो इसलिए अगर ये लोग जो है वो अगर एक प्रोफ़ेसर बनती हैं, किसी अच्छी जगह टीचर बनते हैं, तो ऐसे लोग जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। अपने कॉम्पिटिशन वाले नेचर की वजह से कई बार ये लोग बहुत अच्छे बैंकर भी बनते हैं, यानी अगर किसी बैंक आदि संस्थाओं में ये कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। कई बार ऐसी जो फीमेल हैं, वो बहुत ही कम उम्र में ना नेचुरली जो है अध्यात्म की तरफ जो है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं और अपने जीवन का तालमेल उस अध्यात्म की जो नॉलेज है, ज्ञान है, पराकाष्ठा है उस तक पहुँचने के लिए जो है वो अपने आप को प्रयासरत कर देती हैं। यानी उस सारी चीज़ों में ये अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। तो यानी जितनी ये सामाजिक जीवन से अटैच होती हैं, उसमें एफर्ट डालती हैं, उसमें अच्छी पोस्ट पर पहुँचती हैं, वैसे ही जैसे-जैसे मैच्योरिटी आना शुरू होती है, इनमें से कई लो फीमेल का ध्यान जो है वो अध्यात्म से जो है वो जुड़ जाता है और वो लोग उस तरफ आगे बढ़ने के लिए जो है वो प्रयत्नशील हो जाती हैं। यानी ऐसी चीज़ों से जुड़ने के लिए वो एफर्ट डालना शुरू कर देती हैं, उस तरीके के ज्ञान को अर्जित करना अपने जीवन में आरंभ कर देती हैं। ऐसे फीमेल की जो है वो अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, दोनों के बीच में बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक-दूसरे के साथ केयर वाली कंडीशन में रहते हैं, यानी दोनों एक-दूसरे की बहुत केयर करते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है और उनका रिश्ता जो होता है वो ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, गहरा होता है। उनका पति जो होता है ना, वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है और हमेशा जो है उन्हें खुश रखने के लिए हर तरीके के संभव प्रयास करता है। लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। यानी ऐसी जो फीमेल हैं, उनके जो चाइल्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ॉलो करने वाले नहीं होते हैं या आगे जाकर जो है, जो भी उनकी उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से, वो जो है वो पूरी नहीं करते हैं। ऐसी जो फीमेल है ना, वो ज़्यादातर तो स्वस्थ रहती हैं, यानी सामान्यतः उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा ही रहता है, बहुत ज़्यादा किसी बड़ी प्रॉब्लम से नहीं जूझती हैं। लेकिन कभी-कभी जो है उनकी
लिए अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो या तो यूट्रस से संबंधित होती है या फिर जांघों से संबंधित होती है। तो इस तरीके की कोई समस्या उनके जीवन में आ सकती है, लेकिन ये लोग इतनी एम्बिशियस होती हैं, इतनी मेहनती होती हैं कि इनके लिए जीवन में आने वाली ये छोटी-मोटी परेशानियाँ जो हैं कोई महत्व नहीं रखती हैं, यानी ये इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इनका जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। बस इन्हें जो है धोखेबाज दोस्तों से जो है वो बचना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही इनको एक अच्छा पद, सम्मान जो है वो जीवन में दिला सकता है। तो इनके लिए जो है उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करना ज़रूरी है, जहाँ पर ये अपने दायरे में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ें और सफलता को प्राप्त कर सकें। सो आई होप दोस्तों ये पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र से संबंधित जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।